अस्सलामुअलैकुम। चीनी कोही कैलाश पर भारतीय कब्जे का दावा झूठा और तस्वीर जाली करार, सदारती इंतखाब में धांधली का इल्जाम। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के माबैन कशीदगी जारी है। इस दौरान लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात से मुतालिक रोजाना नई नई खबरें सामने आती हैं और दावे किए जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन फौज ने कोही कैलाश और मानसरोवर झील पर कब्जा कर लिया है। इस दावे को रोजाना की बुनियाद पर फैलाया जा रहा है। BBC हिंदी के फैक्ट चेक तहकीकात में ये बात सामने आई कि कोही कैलाश की बताई जाने वाली तस्वीर मुकम्मल तौर पर जाली और फर्जी हैं और इंडियन फौजियों ने माउंट कैलाश पर कोई कब्जा नहीं किया। जिस खबर के साथ एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है कि इंडियन फौजी कोही कैलाश पर तिरंगा यानी इंडियन परचम लहरा रहे हैं। इसमें यह दावा किया गया है कि ये कोही कैलाश को भारत में शामिल किए जाने के बाद की तस्वीर हैं। इसी तस्वीर को रिटायर्ड मेजर जनरल JD बख्शी के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया गया, लेकिन इसमें यह लिखा गया कि इंडियन फौज कैलाश पहाड़ को अपने कब्जे में लेने की तरफ गामजन है। इस ट्वीट को 3000 से ज्यादा मरतबा रीट्वीट किया गया। कैलाश पहाड़ पर कब्जे की ये खबर यहीं नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर एक टीवी चैनल के खबरों का स्क्रीनशॉट लेकर बहुत से सारे फीड ने ट्वीट किया कि इंडियन फौज ने कैलाश पहाड़ी सिलसिले पर कब्जा कर लिया है। जब BBC हिंदी की तहकीकाती टीम ने गूगल रिवर्स इमेज के जरिए इस तस्वीर को तलाश किया तो इन फौजियों की तस्वीर मिली जिन्होंने बहुत से मकामात पर इंडियन परचम लहराया था, लेकिन पसे मंजर में कहीं कैलाश पहाड़ नहीं था। तस्वीर को अखबार इंडिया टुडे की वेबसाइट पर 26 जनवरी 2020 को एक पिक्चर गैलरी में इस्तेमाल किया गया था और इसमें बताया गया था कि कैसे जम्मू और कश्मीर के LOC पर 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर बच्चों और फौजी जवानों ने ये कौमी त्यौहार मनाया। रिवर्स इमेज सर्च की तलाश के दौरान इन 9 फौजियों की एक और तस्वीर एक फेसबुक पेज पर मिली जिसमें 5 जवानों ने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है और इस तस्वीर को 17 जून को शेयर किया गया था। यही तस्वीर 17 अगस्त 2020 को एक YouTube वीडियो में इस्तेमाल हुई। कैलाश पहाड़ पर फौजियों की मुबैना झंडे लहराने वाली तस्वीर और इन तस्वीर से मुआवजे के बाद ये बात सामने आई कि इसमें पसे मंजर के सिवा सब कुछ एक जैसा है। साफ जाहिर है कि फौजियों की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और पसे मंजर में माउंट कैलाश चस्पा कर दिया गया। उधर सोशल मीडिया पर एक टीवी चैनल के हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया ने कैलाश पहाड़ी सिलसिले पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफिया के एक प्रोफेसर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि भारतीय सरहद के अंदर कैलाश रेंज मौजूद नहीं। कैलाश रेंज में कोही कैलाश आता है जो लद्दाख रेंज के खात्मे के बाद शुरू होता है। उधर ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में महाज आराई बढ़ने लगी है। सदर ट्रंप ने कहा है कि धांधली की कोशिश हो रही है। इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नवंबर के इंतखाबात हार गए तो इक्तदार की पुरअमन मुंतकिली का अहद नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो देखेंगे कि क्या होता है। पोस्टल वोटिंग पर शक का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। सदर ट्रंप ने चंद रोज पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के मरने वाली जज रूथ बैडर की जगह नई जज की तैनाती का ऐलान किया था। अब वो सदारती इंतखाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप के इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का मंसूबा ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया था। उन्होंने अमरीकी शहरियों से अपील की थी कि वो अहले इक्तदार तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि वो ताकत के नाजायज इस्तेमाल का साथ नहीं देंगे। आइंदा सदारती इलेक्शन में ट्रंप के हरीफ का कहना था कि मैं जिंदगी में किसी शख्स से इस कदर मायूस नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप से हुआ हूँ। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर रूसी सदर पुतिन से इस कदर खौफजदा क्यों है। कोई भी मुल्क अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा हो तो ये अमरीका की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। जो बाइडन का कहना था कि सदर ट्रंप की मुमकिना तौर पर कोशिश यही है
कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। अगर मैं अमेरिका का सदर बना तो इलेक्शन में किसी भी मुदाखलत का जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात तक पहुंचने में फकत 5 हफ्तों का फासला रह गया है। उसे जहन में रखें तो ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से पीर की शाम जो खिताब किया उसे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार देकर नजरअंदाज किया जा सकता है। इस तकरीर के जरिए अमेरिकी सदर ने चीन को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की है। वाज़े और गैर सिफारती जुबान में आलमी फोरम के रूबरू इल्जाम लगाया कि चीन ने दुनिया भर में ताउन फैलाया है। ताउन उसने कोरोना को पुकारा है। इसरार किया कि जब वो इस बरस के आगाज में चीन में नमूदार हुआ तो वहां के शहरों में कड़ा लॉकडाउन लगाकर इस पर काबू पाने की कोशिश की जाती। गैर मुल्की परवाजें मगर जारी रहीं। दुनिया भर के बेशतर ममालिक के बासी उनकी बदौलत अपने ममालिक में ताउन फैलाने का बायस हुए। लाखों अमवात के अलावा तवील लॉकडाउन और समाजी दूरी की वजह से आलमी मईशत भी इसके नतीजे में तबाह बर्बाद हो गई। अमरीकी सदर का अब ये तकाजा है कि अक़वाम मुत्तहिदा यकसू होकर कोई ऐसा राह ढूंढे जिसे इख्तियार करते हुए चीन को दुनिया भर में ताउन फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जाए। वो इस जुर्म की कीमत अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा को मुद्दई और मुनसिफ का किरदार अदा करने पर उकसाते हुए ट्रंप ने अगरचे इस इदारे की बेबसी को भी तज़हीक का निशाना बनाया। उसकी निगरानी में चलाए WHO यानी आलमी इदारा सेहत को ताउन के फैलाव में चीन का सहूलतकार ठहराया। मंगल के दिन हुई तकरीर मगर चीन के खिलाफ ही फर्द जुर्म आयद करती नजर आई। वसी तर तनाजुर में ये अक़वाम मुत्तहिदा को गैर मौसर बनाने की ठोस काविश भी है। ये कामयाब हो गई तो अक़वाम मुत्तहिदा का हशर भी माजी की लीग ऑफ नेशंस जैसा होगा जिसके होते हुए दूसरी जंग अजीम बर्पा हुई थी। इस जंग के हौलनाक नताज ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की राह हमवार की। फैसला हुआ कि 5 बड़े और ताकतवर मुल्कों की क़यादत में ये इदारा दुनिया भर में अमन सलामती को यकीनी बनाएगा। अवामी जमहूरिया चीन भी इन 5 ममालिक में शामिल है। अमेरिका अगर बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर उसे दुनिया भर में ताउन फैलाने का जिम्मेदार ठहराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा होगा कि वो चीन को मुबैना जुर्म की बुनियाद पर कटहरे में खड़ा करे तो ये इदारा अपना वजूद बरकरार रख नहीं पाएगा। तीसरी आलमी जंग के तदारुक की उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। ट्रंप के मंगल के रोज हुई तकरीर को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार देते हुए नजरअंदाज करना इस वजह से भी मुमकिन नहीं कि आज से चंद माह पहले किसी जमाने में उसका पॉलिसी साज शुमार होता स्टीव बैनन एक भारतीय टीवी पर नमूदार हुआ था। एक तवील इंटरव्यू के जरिए उसने भारतीय अवाम को यकीन दिलाया था कि कोरोना पर काबू पाने के बाद अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम यकसू होकर दुनिया के दीगर ममालिक को इस अमर पर कायल कर देंगे कि दुनिया भर में मुबैना तौर पर कोरोना के जरिए तबाही और बर्बादी फैलाने के सबब चीनी क़यादत पर वैसे ही मुकदमात चलाए जाएं जो हिटलर के करीबी साथियों और जर्नैलों के खिलाफ नोर्मबर्ग ट्रायल के नाम पर चलाए गए थे। चीनिया इसकी आवाम को निशाना बनाने की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इसकी क़यादत को मुस्तकिल तनकीद की जद में रखा जा रहा है। और दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना को इसका कसूरवार ठहराते हैं। ये असल में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की एक प्लानिंग है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।